हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण चैप्टर 9 काल पढ़ेंगे। काल का अर्थ है टेंस। बच्चों, काल का समान अर्थ होता है समय। तो हिंदी व्याकरण में काल से हम किसी भी कार्य का किस समय में होने का ज्ञात होता है, अर्थात काल से ही हम समझ पाते हैं कि कोई भी घटना किस समय पर घटी है, अर्थात आज घटी है, कल घटी है या किसी दिन घटने वाली है। तो चलो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का ज्ञान होता है वह काल कहलाता है। जैसे यहाँ चित्र में देखो, पिताजी कल मंदिर गए थे, रूपाली दादी से कहानी सुन रही है, हम लोग कल मसूरी जाएंगे। तो बच्चों अब यहाँ देखो, वाक्य 1 में प्रयुक्त क्रिया गए थे से बोध होता है कि क्रिया हो चुकी है। वाक्य 2 में प्रयुक्त क्रिया रही है से बोध होता है कि क्रिया हो रही है। वाक्य 3 में प्रयुक्त क्रिया जाएंगे से बोध होता है कि क्रिया होगी। इस प्रकार क्रिया 3 भिन्न रूपों में प्रयोग की गई है और ये पृथक रूप से अलग अलग समय का बोध कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग काल के भेद को देखेंगे। काल के प्रकार। काल मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। पहला भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल खूब झमाझम बारिश हुई, कुत्ता मेरे पीछे ही पड़ा था, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द था। स्टूडेंट्स, तो भूतकाल हम उसे कहते हैं जो बीते हुए समय की बात बताता है। और एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, वो देखो, भूतकाल की पहचान। पहला, जिन क्रियाओं के अंत में था, थी, थे, रहा, रही, रहे, की, किया, किए या ये ए आदि होते हैं, वह भूतकाल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वर्तमान काल देखो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे प्रतिदिन गेंद खेलते हैं, बाहर बारिश शुरू हो गई है, सोनू व मोनू में रस्सा कसी चल रही है। तो स्टूडेंट्स, वर्तमान काल उसे कहते हैं जो हमें अभी हो रहे घटनाओं के बारे में बताता है। वर्तमान काल की पहचान देखो, जिन क्रियाओं के अंत में है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, रहे, रही आदि जुड़ा होता है, वहाँ वर्तमान काल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब भविष्यत काल पढ़ते हैं। भविष्य का अर्थ है आने वाला काल या समय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हमारी ड्रेस शाम तक सूख जाएगी, हम कल तक दिल्ली पहुंचेंगे, मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। स्टूडेंट्स, तो भविष्यत काल हम
उसे कहते हैं जो आने वाले समय में होने वाली घटनाओं को बताता है। तो इसके भी पहचान कैसे होती है देखो। पहला, जिन क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे होता है वहाँ भविष्यत काल होगा। दूसरा, वाक्य में कालवाची शब्द का प्रयोग होने पर है और हैं से समाप्त होने वाले वाक्यों में भी भविष्यत काल होता है। जैसे तुम्हें कल प्रयागराज जाना है, कल घर पर नया म्यूजिक सिस्टम आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके काल का चैप्टर था। आप लोग काल का डेफिनेशन, उसके उदाहरण और उसके प्रकार खूब अच्छे से पढ़िएगा और लर्न करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।